નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ 11 જેનું નામ છે એક યાત્રા યહ ભી, આ પાઠના સ્વાધ્યાયની સમજૂતી અને તેના પ્રશ્નો જવાબ વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે ઇન્સ્ટોલ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર જશો એટલે ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। तो चलो मित्रों, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 11मो। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। दूसरा प्रश्न, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? तो लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला इंतजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीसरा, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा? तो लड़की ने धिधियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। चौथा, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? तो लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पांचवा प्रश्न, थानेदार की क्या विशेषता थी? उत्तर, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। छठा प्रश्न, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। दूसरा, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। तीसरा, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? तो लड़की के माँ बाप उसके एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। चौथा प्रश्न, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। प्रश्न 3, विस्तार से उत्तर दीजिए। पहला, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो उत्तर, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। दूसरा, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। तीसरा प्रश्न, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? तो मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था।
वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। प्रश्न 4, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा? पहला, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। तो उत्तर, यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। दूसरा, भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने की मदद की थी। तीसरा, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। तो यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। पांचवा, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। पहला, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि उत्तर, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। दूसरा, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई। उत्तर होगा कोई अवांछित घटना घटी थी। तीसरा, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है। चौथा, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्यों? क्योंकि उत्तर होगा मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। छठा प्रश्न, मुहावरों का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, पाला पड़ना तो संबंध जुड़ना। वाक्य, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा, असमंजस में पड़ना, अर्थ होगा उलझन में पड़ जाना, निर्णय न कर पाना। वाक्य, आप कहाँ इलाज कराएंगे? ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। तीसरा, दामन थाम न लेना। उत्तर, अर्थ होगा आश्रय लेना। वाक्य, बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। सातवां, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। वांछित, अवांछित, परिचित, अपरिचित, समस्या, समाधान, मसीहा, शैतान, प्रीति, नफरत, संतोष, असंतोष, शोषण, पोषण। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 11 એક યાત્રા यह भी ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।